फर्दर और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं हम। जैसे सपोज के इस कंपाउंड के बारे में हमें बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे CnH2n+2। इसमें गिनेंगे कितने रिंग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें 9 हमारे पास रिंग आए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 14 हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो 14 and + 9 ये हो गया हमारे पास 23 सेट ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें से 23 × 2 मतलब टोटल 23 सेट हाइड्रोजन का मतलब हुआ 23 × 2 46 हाइड्रोजन हमने घटा दिया। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, CnH2n - 44। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया। अब जरा इसमें कार्बन चेक कर लेते हैं। 6 कार्बन, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो कार्बन हमारे पास 30 हैं, हाइड्रोजन 30 दूनी 60, 60 में से 44 चले गए, तो कितना बचा 16। तो C30H60। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम लोग अब यहाँ से IUPAC नोमेनक्लेचर पे आते हैं। सबसे पहली बात है कि आप इस नोमेनक्लेचर को IUPAC नहीं बोलेंगे, आप इसे IUPAC बोलेंगे। ठीक है, IUPAC नहीं कहा जाता है, इसे IUPAC कहा जाता है, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो अगर हम बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो इसमें हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको जानने के लिए चीज़ें हैं कि भाई अगर कार्बन का नंबर 1 हो तो हमारे पास जो एल्केन आता है तो वो CH4 और क्या कहलाएगा, मीथेन। कार्बन का नंबर 2 हो तो C2H6। इथेन कार्बन का नंबर 3 हो C3H8। प्रोपेन कार्बन का नंबर 4 हो तो C4H10, दैट मीन ब्यूटेन। कार्बन नंबर 5 हो तो C5H12, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेन। कार्बन नंबर 6 हो तो C6H14, हेक्सेन। कार्बन नंबर 7 हो तो C7H16, दैट मीन हेप्टेन। कार्बन नंबर 8 हो C8H18, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टेन। कार्बन का नंबर 9 हो तो C9H20, हम लोग इसको नोनेन बोलेंगे। कार्बन का वैल्यू 10 हो तो C10H22, इसको बोलेंगे डिकेन। कार्बन नंबर 11 हो तो C11H24, तो ये अनडिकेन हो जाएगा। कार्बन नंबर 12 हो तो C12H26, तो ये हो जाएगा डोडिकेन। कार्बन का नंबर 13 हो तो C13H28, इसका नाम ट्राई डिकेन। कार्बन नंबर 14 हो तो C14H30, टेट्रा डिकेन। 15 हो तो C15H32, पेंटाडिकेन। 16 के लिए हेक्साडिकेन, 17 के लिए हेप्टाडिकेन, 18 के लिए ऑक्टाडिकेन, 19 के लिए नोनाडिकेन, लेकिन 20 के लिए आइकोसेन, 21 के लिए हेनिकोसेन, 22 के लिए डोकोसेन, 23 के लिए ट्राइकोसेन, 24 के लिए टेट्राकोसेन, 25 के लिए पेंटाकोसेन, 26 के लिए हेक्साकोसेन, 27 के लिए हेप्टाकोसेन, 28 के लिए ऑक्टाकोसेन, 29 के लिए नोनाकोसेन, 30 के लिए ट्राइकॉन्टेन, 31 के लिए
हेन ट्राई कॉन्टेन, 32 के लिए डो ट्राई कॉन्टेन, 33 के लिए ट्राई ट्राई कॉन्टेन, 34 के लिए टेट्रा ट्राई कॉन्टेन। ठीक है, इस तरह से। और जब बात करेंगे 40 की तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कॉन्टेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? टेट्रा कॉन्टेन। 50 का पेंटा कॉन्टेन। इस तरह से हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब यहाँ से हम बात करते हैं कि ठीक है, इस तरह से तो हमने इनको लिख लिया, इसको आप नोट भी कर लेंगे। अब हम नोमेनक्लेचर की शुरुआत कैसे करें, हमारी बेसिक नोमेनक्लेचर को शुरू कैसे करें। ओके, देखिए, अगर नोमेनक्लेचर की बात लिखी जाए तो इन सब का नाम तो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है ना। जैसे ये हो गया आपको, इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर के बारे में समझ लें। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, नंबर 2 कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और नंबर 3 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, नंबर 2 हमारा है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और नंबर 3 है हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है C5H12, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। तो एक तरीका है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसको ऐसे लिखिएगा CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, देखिए CH3 CH2 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 CH3, इस तरह से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को लिखा गया। कंडेंस स्ट्रक्चर लिखा जाएगा इस तरह से CH3 CH2 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 CH3, यानी कि बीच के जो बॉन्ड्स हैं उनको हटा दिया गया। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखा जाएगा इस तरह से। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाएगा, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। यानी कि समझने वाली बात यह है कि अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात की जाए, आप नोट करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं, हाइड्रोजन को दिखाते हैं, इससे जुड़े हुए किसी भी ग्रुप को आप आराम से इससे बॉन्ड बना के ही दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसी को हमने, इसका ये तो नॉर्मल ब्यूटेन है, इसी का दूसरा फॉर्म ले लेते हैं। मान लीजिए छोड़िए, इसका छोड़िए, कोई भी दूसरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3CH CH3CH C2H5 CH2 CH CH3 CH3। सपोज दैट कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ये, इस फॉर्मूला को गौर से देखिए। अब इसी का हमें कंजुगेट आपको कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना है। तो कंडेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहली बात है, इन बॉन्ड्स को तो हटा देंगे, इन बॉन्ड्स के बदले इनको सटा के लिखेंगे। और ये जो ग्रुप बाहर लटके हुए हैं, जो भी ग्रुप बाहर लटके हुए हैं, उनको ब्रैकेट में लिख देंगे। मतलब कैसे लिखेंगे? CH3CH। अब देखिए CH से CH3 जुड़ा है, लगाइए ब्रैकेट, CH3 ब्रैकेट। फिर बगल में CH है, CH से कौन जुड़ा हुआ है? C2H5, उसको भी लगाइए। उसके बगल में कौन है? CH2, उसमें कुछ नहीं है। CH2 बगल में कौन है? CH। अब CH से एक लाइन तो CH3 चला गया, लेकिन एक CH3 लटक गया है, तो CH3 और एक CH3 को बाहर में रखा गया। नहीं समझे? दोबारा से देखिए, देखिए CH3, ठीक है, यहाँ देखिए CH3 के बगल में CH है, CH से CH3 लटका हुआ, तो जो लटका हुआ है इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर एक बगल में CH आ जाओ, उसमें भी एक C2H5 है, उसको भी लिख दो। उसके बगल में फिर एक CH2 है, फिर बगल में CH है। अब CH से लटका हुआ है CH3 और एक CH3 तो चेन के सीधे गया है। तो गौर से देखिए, ये आपका मेन चेन हो गया। उसी तरह से ब्रैकेट में लटकने वालों को छोड़ दिया जाए तो ये भी मेन चेन का ही पार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6।
और अब इसी को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई? तो पहले 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का चेन है, तो पहले 6 कार्बन आप ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 6। आप एक काम करो, नंबरिंग कर दो एक साइड से, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर कर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो तो 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे एक CH3 लगा हुआ है, मतलब एक लाइन लगा दो। 3 पे C2H5 लगा हुआ है, मतलब 2 कार्बन लगा हुआ है, तो 2 कार्बन ऐसे लगा दो। 4 पे कुछ नहीं लगा हुआ, 5 पे 1 कार्बन लगा हुआ है, लगा दो। तो इस तरह से, यानी कि हमारे पास जितने भी कार्बन थे उसको हमने इस तरह लगा दिया। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की खासियत ये होती है कि इसमें कोई भी हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता, ना ही कार्बन को लिख कर दिखाया जाता है। यहाँ जो कॉर्नर होते हैं या जो इंड होते हैं, ये कॉर्नर है, ठीक है, ये सॉरी इसको कहते हैं इंड और इसको कहते हैं फोल्ड। तो इंड एंड फोल्ड जो होते हैं वो कार्बन होते हैं। जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की खासियत क्या है? इंड एंड फोल्ड आर कार्बन, कि जो इंड एंड फोल्ड होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, और हाइड्रोजन को दिखाने की जगह नहीं होती। यहाँ सिर्फ बॉन्ड के लाइन से ही पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है। तो देखिए, ये हुआ हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर, और ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3CH CH3 CH C2H5 CH CH3C CH3 CH3 CH C2H5 CH2 CH3। इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर का हमें क्या बनाना है? हमें इस स्ट्रक्चर का एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई? देखिए, CH3 है, CH3 के बगल में CH है, CH से लटक रहा है CH3 लटका दीजिए। फिर बगल में CH है, उससे एक C2H5 लटक रहा है, उसको भी लटका दीजिए। उसके बगल में फिर एक CH है, उससे एक CH3 लटक रहा है, लटका दीजिए। उसके बगल में C है, उसके ऊपर नीचे CH3 है, तो आप इस C के बगल में CH3 लगा के होल्ड टू कर सकते हैं। फिर लगाइए CH, CH के साथ कौन लटक गया है? C2H5, और फिर कौन है? CH2, और फिर कौन है? CH3। तो इस तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर क्या किया है, जो भी ब्रैकेट से जो भी लटकने वाले थे, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इन सबको हमने क्या किया? ब्रैकेट में डाल के हमने इस चेन के साथ कंबाइन कर दिया है। हाँ, इन कार्बन कार्बन के बीच हमने कोई बॉन्ड नहीं दिया है। ओके, अब इसी को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाओगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन का चेन है। पहले 8 कार्बन का चेन कंप्लीट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर 8 कार्बन का चेन कंप्लीट हो गया, अब जरा गौर से देखो, 1 के बाद 2 पे मिथाइल है, लो, 2 के बाद 3 पे इथाइल है, 3 के बाद 4 पे देखो 1 कार्बन है, मतलब इथाइल का मतलब 2 कार्बन है। देखो 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन को आप ऐसे लिखोगे। ओके, 5वें नंबर पे 2 कार्बन है, एक ऊपर एक नीचे। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 5वें नंबर पे 1 कार्बन ऊपर है और 1 कार्बन नीचे है। देखिए, आपको मैंने बताया है कि भाई कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो अगर एक बॉन्ड नीचे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड हैं? 3, जिसको दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कांट बी सो, कि हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता, तो आप भी हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे। चलिए 6ठे नंबर पे आ जाइए, यहाँ भी 1 2 कार्बन लगे हुए, देखिए C2H5, तो 2 कार्बन का मतलब यहाँ हो गया CH2 और यहाँ हो गया CH3, यानी कि 2 कार्बन, 1 और 2। इस तरह से हमने क्या किया? ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गया हमारा उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ पूरी तरह से बढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें, IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो इसमें आपको जो स्ट्रक्चर्स आएंगे वो इस तरह से मान लो दिए जा सकते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स के नाम आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन, 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन, 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 7
नॉर्मल हेप्टेन। तो इन सब का नाम लिखना बहुत आसान है क्योंकि ये लाइन सीधे हैं। गौर से देखो, ये 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन को मत देखो क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होगा। कार्बन अगर एक बॉन्ड कार्बन से बनाता तो 3 हाइड्रोजन होंगे। कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन से बनाएगा तो वहाँ हाइड्रोजन 2 होंगे। कार्बन अगर 3 बॉन्ड कार्बन से बना ले तो हाइड्रोजन क्या होंगे, फिर 1 होंगे। और कार्बन अगर 4 बॉन्ड कार्बन से बना ले तो हाइड्रोजन वहाँ पर नहीं होगा। तो इसी बिहाफ पे देखो, अगर आपको देखना चाहते हो तो देखो, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। उसी तो देखो 3 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 3, देखो 2 1 3 2 2 2 2 और यहाँ 3, फिर देखो 3 2 2 2 2 2 और यहाँ 3। तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन हो गए, इसलिए आपको इनके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए आप बोले कि नहीं सर हमें जो है इसको पहले आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए तो हम श्योर हो जाएं। हमने बोला ठीक है भाई, ये 1 2 3 4 है ना, इसको ऐसे बनाओ CH3 CH2 CH2 CH3। ये 1 2 3 4 5 है ना, इसको ऐसे बनाओ CH3 CH2 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 CH3। ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, बनाओ CH3 CH2 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 CH3। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, बनाओ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इनके नाम लिखना तो बहुत आसान है। देखो नॉर्मल ब्यूटेन, सीधा लाइन है, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, इसके नाम बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमें नाम ऐसे दिए जाएंगे, इस टाइप के नाम दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो कि आपको इस टाइप के नाम लिखने के लिए ये तो पता है कि इसमें कुछ चीज़ें होती है। ठीक है, जो पूरा हमारा जो IUPAC नेम होता है उसका एक डायग्राम बना हुआ है। देखो ये रहा पेरेंट चेन जो सबसे लंबा होता है, ये क्या है, ये है पेरेंट चेन जो सबसे लंबा होता है और कॉन्टीन्यूअस होता है। जो सबसे लंबा हो और कॉन्टीन्यूअस हो, ये हमारा पेरेंट चेन होता है। देखिए ये हमारा क्या है, पेरेंट चेन है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, पेरेंट चेन। और ये पेरेंट चेन क्या है, ये लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टीन्यूअस चेन होता है कंपाउंड का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं। ओके, नंबर 2 में आ जाओ। ये जहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, जिस जगह पे ग्रुप लगे हुए हैं, जिस नंबर पे कोई नंबर होगा, 1 नंबर तो 2 नंबर 3 नंबर, उसी तरह देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, उसी तरह से 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। तो जिस नंबर पे ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जिस नंबर पे जिस पेरेंट चेन पे हमने नंबर किया और जिस नंबर पे ये चेन मतलब ये ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लोकेंट। क्या बोलते हैं, लोकेंट। ठीक है, ये क्या करता है, लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दिखाता है कि भाई आपके सब्स्टिट्यूएंट के लोकेशन क्या है। चलो अब एक नया टर्म आ गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारे पास एक नया टर्म आ गया सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो मेन चेन से जो बाहर आ जाए, जो चेन देखो, जो मेन चेन से जो कार्बन या ग्रुप बाहर आ जाए उसको हमने क्या बोला, उसको बोला सब्स्टिट्यूएंट। देखो ये मेन चेन है, तो मेन चेन से ये ग्रुप्स क्या हैं, बाहर हैं। तो जो भी मेन चेन से बाहर है उसको हमने क्या बोला, उसी को बोला हमने सब्स्टिट्यूएंट बोला। यानी कि द ग्रुप आउट ऑफ द पेरेंट चेन called
सब्स्टिट्यूएंट। हालांकि ऐसा नहीं होता कि जितने भी ग्रुप पेरेंट चेन से बाहर हैं वो सभी सब्स्टिट्यूएंट ही होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जो भी ग्रुप है वो पेरेंट चेन से बाहर है तो वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हमने अभी देखा कि पेरेंट के बारे में, तो पेरेंट के बारे में हमने पढ़ा कि भाई जितना कार्बन लंबा चेन होगा उसके हिसाब से नाम दिया जाएगा। ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेन कहलाएगा। 1 2 3 4 5 ये भी पेंटेन कहलाएगा। 1 2 3 4 5 ये भी पेंटेन कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6 का चेन है, ये हेक्सेन कहलाएगा। इसकी बात करें इसको 1 2 3 4 तो ये ब्यूटेन कहलाएगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं अगर पेरेंट की तो सिंपल सी बात है कि भाई जो सबसे लंबा चेन है उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, पेरेंट देते हैं। दूसरा क्या है, लोकेंट, कि जहाँ पर ये ग्रुप्स पाए गए, ये जो ग्रुप्स हैं ये पाए गए, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं लोकेंट, जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन पता चले। थर्ड कौन है, सब्स्टिट्यूएंट, कि ये जो ग्रुप्स बाहर की तरफ लटके हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को सीखने की कोशिश करते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट है क्या। देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट, क्या है सब्स्टिट्यूएंट, द एक्सटर्नल ग्रुप which exist out of the parent chain called सब्स्टिट्यूएंट। कि ऐसे एक्सटर्नल ग्रुप जो एग्जिस्ट करते हैं कहाँ, पेरेंट चेन से बाहर, वो क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। कि जो भी ऐसे ग्रुप जो हमारे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट से, मतलब ऐसे एक्सटर्नल ग्रुप जो पेरेंट चेन से बाहर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूएंट मेनली हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट की। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो हाइड्रोकार्बन से निकल के सामने आते हैं। अब ये जो होते हैं गौर से देखेंगे, अगर हमारे पास एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, निश्चित रूप से जो आपका पेरेंट चेन होगा उससे जुड़ने वाला कोई हाइड्रोकार्बन अगर होगा तो वो या तो एल्केन का पार्ट होगा, या तो एल्कीन का पार्ट होगा, या तो एल्काइन का पार्ट होगा। सपोज कीजिए कि ये है आपका CH4 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। इस CH4 से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो ये बन जाता है CH3, और अब ये लटकने के लिए तैयार है। देखिए पेरेंट चेन में यही CH3 लटका हुआ होता है। तो मीथेन से हाइड्रोजन निकाला तो हमने इसको क्या बोला, मिथाइल। क्योंकि आपको पता है कि एल्केन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल हो जाएगा। एल्कीन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसका नाम एल्किनाइल हो जाएगा। एल्काइन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसका नाम एल्काइनाइल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। मीथेन से हाइड्रोजन निकाले, मिथाइल बना। ये देखिए ये है आपका इथेन। इथेन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो चूँकि इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो बात तो एक ही है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इथाइल। ओके, अब हमारे पास दो है प्रोपेन। ये क्या है, ये प्रोपेन है। अगर ये प्रोपेन है तो यहाँ पर का जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो क्या है, 1 डिग्री है। तो आपने यहाँ से अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया, देखो ये दोनों क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक कार्बन जितने कार्बन जुड़ते हैं वो क्या होती है, इसकी डिग्री होती है। तो ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा है इसलिए इसकी डिग्री 1 है, उसी तरह से ये भी 1 डिग्री है, और ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन जुड़ा है इसलिए इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले हम 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते हैं। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाएं, चाहे इधर से हटाओ चाहे उधर से हटाओ एक ही बात है, तो एक सीधा चेन बना, तो एक एल्काइल बना जो सीधा है, तो इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन अगर यहीं पर हम 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते हैं, ये वाले हाइड्रोजन को अगर इसको हम हटाते हैं तो क्या बन जाता है, ये हाइड्रोजन बीच से निकलेगा तो CH, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। देखो इसको ऐसे करके इससे निकाल दिया हमने, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया आइसो प्रोपाइल। ओके, ये है हमारा ब्यूटेन।
ये क्या है, ये ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। इस ब्यूटेन के सीधे यहाँ या यहाँ से हाइड्रोजन हटा दे तो क्या हो जाएगा ये। तो अगर आप जहाँ जगह कम है, मान लो हाइड्रोजन हमने क्या किया, हमने 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा दिया, तो क्या बनेगा भाई, तो हमारा बनेगा CH3 CH2 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 इस तरह से। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर यहाँ से 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाते हैं यहाँ वाला, तो ये हो जाता है CH3 CH2 CH2, देखो यहाँ बॉन्ड लग गया और ये CH3 बन गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर फिर आइसो कैसा होता है। कोई बात नहीं, वो भी देख लीजिए। कोई भी हो आइसो, आइसो तभी बनेगा जब इसके लास्ट वाले कार्बन पे ये लास्ट में इस तरह का बना हो, तभी वो आइसो होगा। देखिए जैसे आइसो प्रोपाइल था, 3 ही कार्बन थे, तुमने इसको आइसो प्रोपाइल बनाया, ये क्या बना, आइसो प्रोपाइल बना। अगर इसी को ऐसे ना बना के ऐसे बनाया जाता तो ये आइसो ब्यूटाइल होता। ऐसे ना बना के ऐसे बनाया जाता तो ये आइसो पेंटाइल होता। ठीक है, ओके। और देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ये देखो, जैसे ये वाला पार्ट है, ये हो गया आपका कौन, ये ब्यूटेन का पार्ट है, नॉर्मल आइसोब्यूटेन है। खैर छोड़ो, जो भी हो, हमने यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया इस जगह से, तो ये एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ गए हैं, यानी कि टर्सरी ग्रुप हो गया ये तो क्या बोलेंगे हम, टर्सियरी। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टर्सियरी ब्यूटाइल, या इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं टर्सियरी ब्यूटाइल। अगर मान लो कि ऐसा हो गया, एक और एग्जांपल ले लो, ये अगर एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, नियो। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो ये ऐसे बनेगा और इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल। तो ये आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल। बस याद रखिए कि जहाँ भी आइसो लगा उसके लास्ट में क्या होगा, इस तरह से लगेगा। हाँ, जो टर्सरी है उसके कार्बन के लास्ट में इस तरह से लगेगा। जो कौन है, ये है आपको नियो है, उसमें इस तरह से होगा, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होंगे और किसी एक कार्बन से क्या होगा, आपको बॉन्ड खुल के हाइड्रोजन निकल जाएगा और वो किसी पेरेंट चेन से लटकने के लिए रेडी रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोले, इस तरह से ये एल्काइल का पार्ट हो गया। अगर हम बात करें एल्कीन की, चलो हमने तो एल्केन लिया था, एल्केन से एल्काइल बनाया। अब बात करते हैं हम एल्कीन से हाइड्रोजन निकालने की, यानी बात करते हैं एल्किनाइल की। सपोज कीजिए कि ये है हमारा एक डबल बॉन्ड है। सपोज कि सबसे पहले छोटा डबल बॉन्ड लेते हैं, ये एक इथीन लेते हैं। ये हो गया हमारा कौन, इथीन। हमने इथीन से हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बन गया इस तरह से, ये। इसको हम लोग प्यार से क्या बोले, इथिनाइल। क्या बोले इसको हम लोग, इसको बोले इथिनाइल। ये देखो, ये हो गया प्रोपीन। तो प्रोपीन से अगर हाइड्रोजन हटाने की नौबत आई तो ये, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीनाइल। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड वहां ना हो के यहाँ होता और आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ता, इस जगह से, यहाँ से, प्रोपीन तो ये भी है लेकिन आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ रहा है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर, लटकने वाला स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा सॉरी, इसका नाम हो जाएगा, देखो 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 प्रोपीनाइल। हमें नंबरिंग कर देना है।
क्योंकि यहाँ पर जो हो गया कार्बन है, यहाँ एक के बगल में 2 देखो, फिर 3 है, तो आपको दिखा देना है कि भाई जो डबल बॉन्ड है वो आपको पहले वाले पे नहीं आया, क्योंकि जहाँ से ये लटकेगा उसी को पहला माना जाएगा। तो आपको ये दिखा देना है कि नहीं भाई ये पहले पे नहीं आया हुआ है, ये दूसरे पे आया हुआ है, इसलिए आपको दिखाना होगा कि ये क्या हो गया, ये 2 प्रोपिनाइल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह से हम बात करते हैं एल्काइन की। गौर से देखिए, ये हो गया आपका इथाइन, इसे हाइड्रोजन हटा दिए तो हमारे पास क्या बना, ये। अगर ये इथाइन है तो ये इथाइनाइल हो गया। क्या हो गया ये इथाइनाइल हो गया। सपोज कीजिए इस तरह है, हमने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, ये क्या हो गया आपका इथाइन, ये सॉरी इथाइन नहीं, ये प्रोपाइन है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो इसको तो सिंपल आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं प्रोपाइनाइल, प्रोपिनाइल नहीं, प्रोपाइनाइल। लेकिन अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है और अब आप उस साइड से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं यहाँ से, तो ये ऐसा बनेगा और इसका नाम क्या हो जाएगा आपको 1 2 3, तो 2 पे है तो इसको हम लिखेंगे 2 प्रोपाइनाइल। क्या लिखेंगे इसको लिख देंगे 2 प्रोपाइनाइल। तो आपको सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जो भी बात थी वो आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी एल्केन पार्ट से अगर हाइड्रोजन निकाल के उसको लटकाया जाए, यहाँ लटकाना वर्ड में बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि मतलब हैंग करना, किसी पेरेंट चेन के साथ किसी को हैंग करते हैं तो हम लोग इसको लटकाना बोल सकते हैं। तो किसी के साथ पेरेंट चेन के साथ किसी को हैंग किया जाए तो वो एल्काइल पार्ट होता है। अब वो अगर एल्केन से निकला हुआ पार्ट है तो एल्काइल पार्ट, एल्कीन से निकला हुआ पार्ट है तो एल्किनाइल पार्ट, एल्काइन से निकला हुआ पार्ट है तो एल्काइनाइल पार्ट हो जाएगा। ओके, गॉट इट। चलिए ओके, तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले जो आपको आईपीएक नोमेनक्लेचर के लिए आपको कुछ रूल पढ़ने होंगे। रूल नंबर 1 ये है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस चेन, कि सबसे पहला काम क्या करना, आपको लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है। नंबर 2 कहता है नंबर द चेन बाय गिविंग लोएस्ट पोजीशन टू अल्काइल ग्रुप, कि आप ऐसा करेंगे कि आपको जो आपका चेन है उसको लोएस्ट पोजीशन देते हुए एल्काइल ग्रुप पर आप एल्काइल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन देते हुए चेन पे आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। और नंबर 3 है, इसका जो नाम होता है वो नाम ऐसे लिखा जाएगा, इसका आईपीएक नेम ऐसे लिखा जाएगा, देखेंगे लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट, कि सबसे पहले लोकेंट लिखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट देंगे, फिर पेरेंट देंगे। और जो नोट करने वाली बात ये है यहाँ पर कि ये क्या है, कमा है, ये कॉमा आता है बिटवीन नंबर एंड नंबर, कि नंबर के बीच क्या आता है, कॉमा आता है। ये है डैश, ये आता है नंबर एंड वर्ड, कि नंबर और वर्ड के बीच क्या आता है, ये डैश आता है। ठीक है, एक नंबर दूसरे नंबर के बीच में आपको नंबर और वर्ड के बीच में क्या आएगा, डैश आएगा। और नथिंग बिटवीन वर्ड एंड वर्ड, कि वर्ड और वर्ड के बीच कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया भाई कि नंबर और नंबर के बीच कॉमा आएगा, नंबर और वर्ड के बीच डैश आएगा, और वर्ड के बीच कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये कंपाउंड है, ये हम सारे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही लिखेंगे। आप चाहे तो इसे मेन स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये देखिए हमारे पास ये सारे कंपाउंड्स हैं, इनका हमें IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें, तो सबसे पहला काम करना होगा कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहला काम करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के लिए। देखिए सिलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूस चेन, कि जो हमारा लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूस चेन उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ये लीजिए। दूसरा कह रहा था कि नंबर द चेन बाय गिविंग लोएस्ट पोजीशन टू अल्काइल ग्रुप, की चेन पर नंबरिंग कीजिए और ऐसे नंबरिंग कीजिए कि जो आपका अल्काइल ग्रुप है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ पोजीशन है, जो ग्रुप है, उसको लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हम इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1, 2, 3, 4 ये ग्रुप चौथे पे आता, जबकि यहाँ से नंबरिंग किया तो 1, 2, 3 ये ग्रुप थर्ड पे आया है, तो इसलिए इधर से नंबरिंग थर्ड पे आया। और इसके बाद कहा गया नाम इसका क्या लिखना, लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट। लोकेंट कौन है भाई, तो 3 नंबर जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, तो एक कार्बन निकला हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। और टोटल चेन कितने का है, तो कार्बन 6 का चेन है, तो क्या लिखेंगे हम 6 के लिए, हेक्सेन। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम लिखना है हमें। देखो भाई लॉन्गेस्ट चेन तो यही दिख रहा है, दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबर कर दो चेन पर लोएस्ट पोजीशन देते हुए अल्काइल ग्रुप को। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 के बाद 2 पे ग्रुप आएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 के बाद 2 के बाद 3 पे ग्रुप आएगा। तो नंबर यहाँ से करेंगे 1, 2, 3 और ये 4। ओके, अब इसका नाम क्या लिखेंगे भाई, तो 2 पे 2 बार मिथाइल आया है तो क्या लिखेंगे, 2 पे 2 बार आया तो 2 और 2 ऐसे लिखेंगे, 2, 2। और कितने मिथाइल आए तो डाई मिथाइल। और मैंने आपको हमेशा बोला कि नंबर और वर्ड के बीच क्या होगा, डैश होगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर क्या है भाई कि आपको 4 के लिए क्या हो गया, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अब इस पे आ जाओ, हमें यहाँ लिखना है। इधर से नंबरिंग कर, ये तो लॉन्गेस्ट चेन यही दिख रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो 1, 2, 3 पे ग्रुप आएगा हमारा पहला, और यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 के बाद 2 पे ग्रुप आ जाएगा। आप चाहें तो चेक कीजिए, इधर से चलेंगे तो 2 पे पहला ग्रुप आ रहा है, 2 पे ग्रुप लगातार आ रहा है। इधर से चलेंगे तो 3 पे पहला ग्रुप आ रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक में 2 पे आ रहा है, एक में 3 पे आ रहा है, तो 3 साइड से चलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखो मिथाइल 2 पे 2 बार आया है और 3 पे 1 बार आया, तो क्या नाम हो गया, 2, 2, 3 ट्राईमिथाइल। और 5 के लिए क्या हो गया, पेंटेन। तो इसका नाम हो गया 2, 2, 3 ट्राईमिथाइल पेंटेन। अब इसमें आ जाओ, इसका नाम हमें लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2, 3 डाईमिथाइल और 5 के लिए पेंटेन। इसका नाम लिखो 1, 2, 3, 3 पे 2 ग्रुप, 1, 2, 3, 4 पे पहला ग्रुप, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो क्या नाम हो गया इसका, 3, 3, 4 ट्राईमिथाइल और क्या हो गया 7 के लिए हेप्टेन। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ज़रा गौर से देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये दिख रहा है आपको। देखिए आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और देखो सर ये भी तो है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी आ रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि भाई किधर से चलने पे ज़्यादा ग्रुप एक्स्ट्रा आएंगे, तो आप बोलोगे सर अगर हम यहाँ से चलेंगे सर तो एक यहाँ भी आएगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, मतलब 1, 2, 3, 4 ग्रुप एक्स्ट्रा आएंगे। और अगर यहाँ से चलेंगे तो 1 के बाद 2 एक ग्रुप, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, और फिर बस 3 ही ग्रुप मिलेंगे। जबकि ऐसे चलने पे 4 ग्रुप मिलेंगे। यानी कि आप अगर ऐसा हो कि 2 लॉन्गेस्ट चेन एक जैसे हो जाएं, तो आप उसमें से उस चेन को सिलेक्ट करोगे जिसमें चलने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप आते हों। ठीक है, तो इसका मतलब इस ग्रुप में आपको अल्काइल ग्रुप ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भाई अगर इधर से नंबरिंग करें कि उधर से नंबरिंग करें, तो आप बोलोगे सर ये रहा मिथाइल, 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 और ये क्या है, इथाइल। तो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं मिथाइल तो मिलेगा यहाँ पर 2 पे, यहाँ से भी चलेंगे तब भी 2 पे मिथाइल मिलेगा, लेकिन यहाँ मिथाइल के बाद मिथाइल ही मिलेगा, जबकि यहाँ मिथाइल के बाद 3 पे इथाइल मिलेगा। बच्चे लोग यहाँ पर एक नंबर फॉलो होता है अल्फ़ाबेट रूल। अल्फ़ाबेट रूल ये कहता है कि अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम जो पहले आ रहा है, जिसका अल्फ़ाबेट में नाम, उसे पहले लिखा जाता है। और अगर दाएं बाएं दोनों साइड से नंबरिंग बराबर हो तो हम उसी पे नंबरिंग, उसी साइड से नंबरिंग देंगे हम। मेरे कहने का मतलब समझिए।
हम दाएं साइड से या बाएं साइड से नंबरिंग करें, मान लो दाएं साइड से जल्दी आ रहा है, बाएं साइड से जल्दी नहीं आ रहा है, बाएं साइड से दूर आ रहा है, तो निश्चित रूप से हम दाएं साइड से नंबरिंग करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं LHS RHS रूल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रूल, कि ताकि ये देखा जाए कि भाई किधर से ग्रुप जल्दी आ रहा है। जिधर से ग्रुप जल्दी आ रहा है हम नंबरिंग उधर से करते हैं, जिधर से ग्रुप जल्दी नहीं आ रहा हम उधर से नंबरिंग नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होता है कि नंबरिंग इधर से भी और इधर से भी, दोनों देखो, एक के बाद 2 3 4 5, और यहाँ पे देखो एक के बाद 2 3 4 और ये 5। आप चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, और अगर यहाँ नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। आप चेक करके देखिए LHS RHS क्या मिलेगा, 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया, तो 2 3 4 5 किस साइड से, तो लेफ्ट साइड से LHS। और राइट साइड से ये 1 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया, देखो 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया, तो RHS से भी वही आ रहा है। तो अगर RHS से भी वही आ रहा है तो आप क्या करोगे फिर, तब तो आप सोचोगे भाई नंबरिंग किधर से करें। और ऐसा अगर परेशान हो जाओ तो फिर आप ये सोचना कि भाई अल्फ़ाबेटिकली ग्रुप किधर से पहले आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकली ग्रुप आपको इस साइड से पहले आ रहा है, जबकि इस साइड से पहले नहीं आ रहा है। जो अल्फ़ाबेटिकली ग्रुप इथाइल आपको 3 पे मिलेगा, यहाँ से जाके आपको 4 पे मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जिधर से अल्फ़ाबेटिकली जो ग्रुप है वो हमें जल्दी मिले, लोअर ग्रुप हमें जल्दी मिले, हम नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो चलिए, क्या क्वेश्चन था, ये देखिए ये था, जिसका मतलब नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, देखो 3 पे इथाइल आ गया, इधर से चलते तो 1 2 3 4 पे इथाइल आता, 4 5 और ये 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, और 2 4 5 ट्राइमिथाइल, और 6 के लिए क्या हो गया, हेक्सेन। देखिए इसका नाम क्या हो गया, 3 पे इथाइल, 2 4 5 पे ट्राइमिथाइल, और 6 के लिए क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। अब इसका नाम लिखना है हमें। देखो यहाँ ग्रुप 3 पे आ रहा है, जो इथाइल ग्रुप है वो 3 पे आ रहा है, लेकिन 2 पे गौर से देखो, 2 पे 2 ग्रुप आ गया, और यहाँ से चलो तो 2 पे 1 ही ग्रुप आया। तो बहुत सीधी सी बात है, यहाँ से 2 पे 1 ग्रुप आ रहा है, जबकि यहाँ से 2 पे 2 ग्रुप आ रहा है, बात खत्म हो गई। इधर 2 पे 2 ग्रुप आया, इधर से 2 पे 1 ग्रुप आया, क्योंकि सोच के देखो कि 2 ग्रुप लिखने में आपको लगेंगे 2 2, जबकि इधर से लेकिन 2 के बाद 3 आएगा तो आपको आएगा 2 3। अब आप सोचो कि लगातार जो कॉन्स्टिट्यूएंटली जो लगातार कंसिस्टेंटली 2 ग्रुप थे, एक साइड से लिखा तो 2 2 आया, एक साइड से लिखा तो 2 3 आया, कौन पहले आएगा, कौन लोएस्ट हुआ, तो आप बोलोगे सर ये 2 2 लोएस्ट हुआ, ये 2 3 तो ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि नंबरिंग हमें 2 2 साइड से करनी है, जिधर से जल्दी ग्रुप आ जाए। तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। अब इसका नाम लिखना है हमें। तो आपको मैंने बता रखा है कि अल्फ़ाबेटिकली जो होते हैं, जो अगर आएंगे ग्रुप ऐसे जिनका अल्फ़ाबेट में नाम पहले होगा तो उनको नाम भी पहले लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इथाइल 3 पे है और 5 पे है, तो लिखेंगे 3 5 डाइथाइल। मिथाइल कहाँ है, 2 पे 2 बार है, 4 पे 1 बार है और 6 पे 1 बार है, तो हम लिखेंगे 2 2 4 4 6। कितने हो गए, 5 हुए ना, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटामिथाइल, और टोटल 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्टेन। तो इस तरह इसका नाम क्या हो गया, 3 5 डाइथाइल 2 2 4 4 6 पेंटामिथाइल हेप्टेन। आप इसको दोबारा से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि हम इस स्ट्रक्चर को हटा दें, हम इन स्ट्रक्चर्स को हटा देते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप इन नेम के बिहाफ पे आप इन स्ट्रक्चर्स को लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, इन नेम के बिहाफ पे स्ट्रक्चर्स को लिखना है। तो देखिए, इन नेम के बिहाफ पे अगर स्ट्रक्चर को लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे। आप एक बात सोचिए, सपोज़ कीजिए कि मान लो आप कहीं जा रहे हो और एक छोटा सा बच्चा आया और वो आपको एक पत्थर मार के भाग गया। एक छोटा सा बच्चा है, उसने आपको पत्थर मार दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि उस बच्चे को पकड़ो और पकड़ के कूट दो, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे को पकड़ो और उस बच्चे को उसके पापा के पास ले जाओ और फिर वहाँ जाकर उसकी शिकायत करो। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करोगे। आई नो कि आप पहला ही ऑप्शन चूज़ करोगे, बट पहला ऑप्शन चूज़ नहीं करना है, आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है। यानी कि सबसे पहले उस बच्चे को उठाओ, उसके पापा के पास ले जाओ कि भाई आपके बच्चे ने हमें कूट दिया, तो आप फैसला करो। तो
उसी तरह से यहाँ पर आप सबसे पहले गार्जियन को पकड़ते हैं। ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट, इस पेरेंट को पकड़ो। कौन सा पेरेंट है? हेक्सेन। बनाओ हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6। और नंबर क्या है एल्काइल का? तो 3। जो लोकेंट है वो 3 है। कहीं से भी नंबरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो 3 पे है मिथाइल, तो ये लो 3 मिथाइल हेक्सेन। अब इसकी बात आ जाओ, ये ब्यूटेन। नंबर करो 1 2 3 4, ये ब्यूटेन है। नंबर कर दो कहीं से भी 1 2 3 4। और बोल रहा है 2 2 डाईमिथाइल, तो 2 पे भी मिथाइल है और 2 पे भी मिथाइल है, तो क्या नाम हो गया? 2 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम आ जाओ पेंटेन। 1 2 3 4 5 पेंटेन। कहीं से भी नंबर कर दो 1 2 3 4 5। तो इसका नाम लिखोगे 2 2 3 ट्राईमिथाइल। 2 2 3 ट्राईमिथाइल और 5 के लिए क्या हो गया? पेंटेन। ओके, इस पे आ जाओ। यहाँ भी पेंटेन है। 1 2 3 4 5 पेंटेन। 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया? 2 3 डाईमिथाइल। 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन। अब यहाँ बात करें हेप्टेन की। ठीक है, हेप्टेन मतलब 7 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। तो 3 3 4 ट्राईमिथाइल। तो 3 3 और 4 ट्राईमिथाइल और 7 के लिए क्या हो गया? हेप्टेन हो गया। अब यहाँ आ जाओ हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। नंबर कर दो कहीं से भी 1 2 3 4 5 6। 3 पे इथाइल, 2 4 5 पे ट्राईमिथाइल, 2 4 5 पे ट्राईमिथाइल और 6 के लिए हेक्सेन। अब इसकी बात करें, हेप्टेन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6 7। 3 5 डाईथाइल, 3 5 डाईथाइल। उसके बाद बोल रहा है 2 2 4 4 6 पे पेंटामिथाइल। 2 2 4 4 6 पे पेंटामिथाइल और टोटल 7 के लिए क्या हो गया? हेप्टेन। तो देखिए हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, नेम को स्ट्रक्चर में, मतलब आपको जो स्ट्रक्चर है उससे नेम लिख सकते हैं, या स्ट्रक्चर से वापस से क्या कर सकते हैं? नेम लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सारे पार्ट एल्केन के हैं। ओके, बच्चे लोग, इसके अलावा 3 सब्स्टिट्यूएंट और भी हैं हमारे पास। ठीक है, जो हमें ये जो सब्स्टिट्यूएंट पढ़े हमने एल्काइल ग्रुप कि इन एल्काइल ग्रुप के अलावा हमारे पास अदर 3 सब्स्टिट्यूएंट और हैं हमारे पास। और वे कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? नंबर 1 नाइट्रो यानी NO2। नंबर 2 हेलो, जिसमें जो X है यानी वो फ्लोरो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है और आयोडो भी हो सकता है। और नंबर 3 है एल्कोक्सी, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं, ऐसे OR। तो ये ऐसे हो सकता है OCH3, ऐसे भी हो सकता है OC2H5। तो अगर OCH3 हुआ तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथॉक्सी। OC2H5 नाम हो तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथॉक्सी। तो एक बार ध्यान से गौर से देखिए, नाइट्रो NO2, हेलो X, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, एल्कोक्सी या ईथर OR। जैसे OCH3 होगा तो मिथॉक्सी होगा, OC2H5 होगा तो इथॉक्सी होगा, और भी होंगे। जैसे ऑक्सीजन में आपको आइसोप्रोपाइल लगा दो ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपोक्सी। चलिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये देखो, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये नाइट्रो है, ये OCH3 यानी कि मिथॉक्सी है। चलो इसका नाम लिखना है हमें। किधर से नंबरिंग करें भाई? सिंपल सी बात है, इधर से नंबरिंग करें तो 1 के बाद 2 पे ग्रुप आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे पहला ग्रुप आएगा। तो इसका मतलब नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, गौर से देखिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सोचना है हमें। 3 पे है इथाइल, 5 पे है मिथाइल, 4 पे है नाइट्रो और 2 पे है मिथॉक्सी। तो सबसे पहले ई आएगा, यानी कि 3 इथाइल। फिर कौन आएगा, ये रहा मिथाइल और ये रहा मिथॉक्सी, तो पहले मिथॉक्सी आएगा, METHO, जो कि मिथाइल क्या आ जाएगा, METHY। तो O और Y में O पहले आएगा, तो 2 मिथॉक्सी। फिर आ जाओ 5 मिथाइल, फिर 4 में नाइट्रो, तो 4 पे कौन है, नाइट्रो, और टोटल 7 के लिए क्या हो गया, हेप्टेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, ये नाइट्रो, ये रहा क्लोरो, ये रहा ब्रोमो, ये रहा इथाइल, ये रहा ऊपर नीचे मिथाइल, ये रहा आपको इथाइल। एक और ले लो यहाँ पर ले लेते हैं हम OC2H5। हमारे पास इतने सारे हैं। सबसे पहले तो हमें पेरेंट चेन को ढूंढना है, तो भैया पेरेंट चेन तो ये रहा आपका, गौर से देखो, ये रहा पेरेंट चेन। अब नंबरिंग किस साइड से हो, तो सब तो सब्स्टिट्यूएंट ही है। हमें क्या करना होगा, हमें LHS RHS देखना होगा कि भाई कौन ग्रुप पहले आ रहा है, किधर से पहले आ रहा है। तो हमने देखा एक के बाद 2 पे 2 ग्रुप आ रहे हैं, देखो 2 2 ऊपर नीचे, जो कि यहाँ एक के बाद 2 पे सिर्फ एक ही ग्रुप आ रहा है, फाइनल हो गया। इधर से एक के बाद 2 पे 2 ग्रुप आ रहे हैं, जबकि इधर से एक के बाद 2 पर सिर्फ एक ग्रुप आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8 और ये क्या हो गया, 9 हो गया। तो इसका नाम क्या लिखा जा सकता है, तो गौर से देखिए, इसका अल्फ़ाबेट सोचना होगा। सबसे पहले A से कोई ग्रुप है, नहीं है। B से ब्रोमो है, लिखो, 5 पे है ब्रोमो। B के बाद कौन है, C से क्लोरो है, तो लिखो 4 पे क्लोरो। क्लोरो के बाद देखो तो कौन है, तो 8 पे नंबर आएगा इथॉक्सी, 8 इथॉक्सी। उसके बाद 7 पे देखो इथाइल आ रहा है। उसके बाद गौर से देखो, अच्छा इथाइल 7 पे भी है, 3 पे भी है, तो इसका नाम हो जाएगा 3,7 डाइथाइल। ओके, उसके बाद गौर से देखो 2 पे 2 बार मिथाइल आया है, तो लिखो 2,2 डाइमिथाइल। उसके बाद आगे बढ़ो, ये 6 पे आपको मिल जाएगा नाइट्रो, तो 6 नाइट्रो, और टोटल 9 का चेन है, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, नोनेन। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने इसका नाम लिखा। आप फिर से देखेंगे, हमने इसका नाम लिखा। देखो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है, ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 8 इथॉक्सी, 3,7 डाइथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, 6 नाइट्रो एंड 9 के लिए क्या हो गया, नोनेन हो गया। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि हम उल्टा चलें, हम उल्टा चलते हैं। अब हम उल्टा चले, इसका नाम लिखें। हमने ये हमने क्या पाया, हेप्टेन है, 7 हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। नंबरिंग कर दो कहीं से भी, जहाँ मन करे, 2 3 4 5 6 7, जहाँ मन करे, मतलब जिधर से मन करे। चलो 3 पे इथाइल लो, 3 पे इथाइल, यही नहीं इथाइल है। 2 पे मिथॉक्सी लो, OCH3 मिथॉक्सी। 5 पे मिथाइल, ये लो 5 पे मिथाइल। 4 पे नाइट्रो लो, 4 पे नाइट्रो, देखो, और हेप्टेन 7 के लिए हो गया। इसको ढूंढो, नोनेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लो। आपको जहाँ मन करे वहाँ से नंबरिंग करो, इधर से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9। अब ढूंढो, कह रहा है 5 पे ब्रोमो लो, 5 पे ब्रोमो, फिर लिखो 4 पे क्लोरो, फिर लिखो 8 पे इथॉक्सी, फिर लिखो 3,7 डाइथाइल, 3,7 डाइथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, 6 नाइट्रो लो, 6 नाइट्रो, और टोटल क्या हो गया, 9 के लिए नोनेन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को आप लिख सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपके पास कितने अल्काइल ग्रुप उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लिखेंगे, मिटाना है इसको, नोट कीजिए।
क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, OCH3, OCH5, आयोडो, इथाइल, ये आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, मिथाइल, इथाइल, डाइमिथाइल। हमें इसका नाम लिखना है सपोज कीजिए, ठीक है। ढूंढिए किधर से नंबरिंग करना चाहिए। आप इधर से आ जाओगे तो 1 2 3 पे पहला ग्रुप आएगा, जब किधर से आ जाओगे तो 1 के बाद 2 पे ही 2 ग्रुप आ जाएंगे, तो कहने की बात ही नहीं रही। नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये रहा हमारा। ओके, सबसे पहले नंबरिंग कर चुके हैं हम। अब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। नाम की शुरुआत में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रोमो से, क्योंकि ब्रोमो बी से आता है, तो 5 ब्रोमो। चलो, हमने सबसे पहले बी को सिलेक्ट किया। बी से ब्रोमो है तो बी से ब्यूटाइल भी है। गौर से देखो, 8 नंबर पे टर्सरी ब्यूटाइल है। आप टर्सरी को नहीं देखोगे, आप B4 ब्यूटाइल को देखोगे। तो 8 5 ब्रोमो हो गए, 8 टर्सरी ब्यूटाइल हो गए। अब बी के बाद सी पे चलो, जो 4 पे है क्लोरो। अब ABCDEF फ्लोरो नहीं है। ई से इथाइल और इथॉक्सी जरूर है। कहाँ कहाँ है इथॉक्सी? तो पहले इथॉक्सी आएगा, तो पहले क्या लिखो आपको 11 इथॉक्सी। और अगर 11 इथॉक्सी है तो इथाइल भी तो आएगा। कहाँ कहाँ इथाइल? 3 पे है और 12 पे है। 312 डाइथाइल। अब इथाइल लिखिए। अब इथाइल के बाद EFGHI, बिल्कुल आइडो। 13 आइडो, IJKLMNOP। चलो, अब कौन सा आ गया आपको? अब आ गया आपको मिथॉक्सी का टाइम आ गया। ये मिथॉक्सी एंड मिथाइल, तो कहाँ है भाई? 9 पे मिथॉक्सी है और 2 क्या है? 2 नहीं, 2 पर 6 पे भी, तो 2 ट्राईमिथाइल। ठीक है, तो यहाँ मिथाइल तक आप लेके आ गए। अब क्या करना है? अब मिथाइल से आगे बढ़ो। M के बाद N पे कौन है? 7 नाइट्रो। और अब लास्ट में आ गया P फॉर प्रोपाइल, जो कहाँ लगा हुआ है? 10 पे, तो 10 आइसो प्रोपाइल। तो 10 आइसो प्रोपाइल, और सारे काम खत्म हो गए और तो कुछ बचा ही नहीं। और जब कुछ नहीं बचा तो अब क्या करना है? टोटल 15 के चेन का। तो 15 के चेन का नाम क्या था? पेंटाडिकेन। ठीक है, आप इसी स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हो, बिना इस स्ट्रक्चर को देखे, इस नाम के हेल्प से बनाओ। मैं मिटाऊंगा नहीं, लेकिन उधर ऊपर नहीं देख रहा हूँ, आप देखो कि कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हमने बात की पेंटाडिकेन की। आप उसको लिखना सीखी गए। सबको हमने अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बिठा दिया, नंबरिंग इस साइड सीखी और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सबको लिखा, और लास्ट में 15 के लिए पेंटाडिकेन। अब इसको हम उल्टा लिखेंगे। 15 के लिए पेंटाडिकेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना? 1 2 नंबर कर दो कहीं भी। 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। ओके, अब चलो नंबर स्टार्ट करो। 5 ब्रोमो लो, 5 ब्रोमो। 8 पे टर्सरी ब्यूटाइल लो, 8 पे टर्सरी ब्यूटाइल। 4 पे क्लोरो, ये रहा 4 पे क्लोरो। 11 इथॉक्सी, 11 इथॉक्सी, OC2H5। फिर ले लो 312 डाइथाइल। कहाँ? 3 पे और 12 पे डाइथाइल। फिर ले लो 13 पे आयोडो, 13 पे आयोडो। ये 13 पे क्या हो गया? आयोडो हो गया। 9 पे क्या हो गया? मिथॉक्सी। कहाँ गया 9? ये 9 पे मिथॉक्सी, OCH3। और कहाँ गया? 226 ट्राईमिथाइल, 226 ट्राईमिथाइल। और कहाँ चले? 7 नाइट्रो, ये लो 7 नाइट्रो। फिर कौन है? 10 आइसोप्रोपाइल, तो ये रहा 10 पे आइसोप्रोपाइल। और सब करके फिर क्या लिख दिया हमने? पेंटाडिकेन लिख दिया। इस तरह से हमने इसका नाम कंप्लीट किया, है ना? इस तरह से हम इसको क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। आप मिला देख सकते हैं, कोई भी डिफरेंस ऊपर वाले स्ट्रक्चर और नीचे वाले स्ट्रक्चर में नहीं है। बस एक ही डिफरेंस है कि ऊपर ब्लू पेन को मैंने यूज़ किया, नीचे वाले में ब्लू पेन को यूज़ नहीं किया। नीचे वाला छोटा स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला बड़ा स्ट्रक्चर है, इसलिए ये कोई मैटर नहीं करता। ओके।